हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। और दोस्तों, ये स्टैटिक क्वालिटी का अगला सेशन में लेकर आई हूँ। मैं सेशंस नहीं ला पा रही थी स्टैटिक क्वालिटी के फ्रॉम क्वाइट सम टाइम फॉर द रीजन बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल। मुझे चिकनगुनिया हो गया था तो बहुत मुश्किल हो रहा था क्लासेस लेना। बट नाउ विल कंटिन्यू विद द सेशंस एंड नाउ विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 आज शुरू करेंगे। पार्ट 2 मैंने स्किप कर दिया है यहाँ पर। पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे, बट लेटेस्ट स्टेजेस में बात करेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या शेड्यूल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। पार्ट 1 के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रियम्बल हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम देख चुके हैं। ये सब टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी इन द मैं कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी उसको, जहाँ पे आप वो सारे सेशंस देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एज सच प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स शुरू नहीं करने वाले, लेकिन इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार जिनको कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। इस चैनल पर आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाते हैं। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NTLive10। आप मेरा कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, जो भी बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट है, साथ में मेरी गाइडेंस भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 44,000 रुपए तक के डिस्काउंट पे। अब प्लस जीएस प्लस कॉम्बो आइकॉनिक जीएस आइकॉनिक कॉम्बो, ये सभी इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विद माई कोड NDLive10। अभी जाइए, अवेल कीजिए, 10% डिस्काउंट भी मिलने वाला है एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए शुरुआत करते हैं अधिकार को समझने की। फंडामेंटल राइट्स पर जाने से पहले हम अधिकार समझते हैं, राइट्स को समझते हैं। तो राइट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर ह्यूमन राइट्स, दे आर लीगल राइट्स एंड दे आर फंडामेंटल राइट्स। डिफरेंस क्या है तीनों में? कई बार हम इनको ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मतलब हमारा मानव जीवन जो हमें मिला है उस आधार पर ही कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमें मिलती हैं। ये बहुत असेंशियल होती हैं, मॉरली इंपॉर्टेंट है, बेसिक हैं, और ये सिर्फ आप एक ह्यूमन बीइंग है ना, इसलिए आपके पास ये राइट्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरी कैटेगरी है लीगल राइट्स की। ह्यूमन राइट्स एंड लीगल राइट्स। लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर डीफाइलमेंट होता है, मतलब आप अपनी राइट के अगेंस्ट जाते हैं, कुछ करते हैं किसी भी लीगल राइट का, तो वो पनिश्ड किया जाता है कानून के अंदर। ठीक है, उसमें कानूनी प्रावधान भी है, पनिशमेंट का प्रावधान है। जो लॉ कोड्स होते हैं देश के, जो स्टेट के, वो एनफोर्स करते हैं लीगल राइट्स को। उनकी इन्फोर्सबिलिटी किसके द्वारा की जाती है? कोर्ट्स के द्वारा। दीज राइट्स कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी इन्फोर्स की जा सकती हैं, या फिर सरकारों के विरुद्ध भी इनको इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, दीज आर लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार है। तीसरे हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनके एग्जांपल्स दीजिएगा। ठीक है, तीनों राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के, लीगल राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स तो हम जानते हैं ना। ह्यूमन राइट्स किसी भी मनुष्य के एक ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत असेंशियल होती हैं। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए जिससे ये बेसिक राइट्स को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रखा गया, मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में भी रखा गया सभी नागरिकों के लिए। और कुछ राइट्स एलियंस को भी प्रोवाइड की गई, मतलब जो लोग भारत के नागरिक नहीं है, फॉरेनर्स हैं लेकिन भारत में रह रहे हैं, उनके लिए भी अधिकार है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो इसके गारंटर हैं। वो इंश्योर करते हैं कि सभी नागरिकों के राइट्स उनको मिल रहे हैं, वो प्रोहिबिट ना किया जा रहा हो उनको, या उनका वायलेशन ना हो रहा हो। और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया है? संविधान ने ही दिया है ऐसा करने का। चलिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो ये पार्ट 3 में है संविधान के, आर्टिकल 12 से 35 इसमें कवर होते हैं, जिसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, ये दोनों आर्टिकल्स राइट्स नहीं है, लेकिन राइट से संबंधित कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। अगर सोर्स की बात करें तो इट इज टेकन फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम USA। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थी, देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, और ये एक लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। अभी फिलहाल कितनी राइट्स हैं फिर हमारी? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको एक एक करके हम अलग आने वाले सेशन में कवर करने वाले हैं।
मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भारत का इसको। ये एसेंशियल है सिटीजन्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वोच्च सब सुप्रीम या नॉट सुप्रीम, आई वुड से सभी विकास के लिए, सारे विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। हिंदी में आप देख लेना इसको क्या कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये देश को चलाने में भी आवश्यक है। राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड टू देम, मतलब आपकी राइट्स जो है ना वो आप उनको एब्सोल्यूट तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। लेकिन दो मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनको इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एब्सोल्यूट है। Now, fundamental rights cover various social, economic, religious, political and cultural rights. इसमें अलग तरह की राइट्स है, सोशल राइट्स भी हैं, इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, धार्मिक अधिकार भी हैं, राजनीतिक अधिकार भी हैं और कल्चरल राइट्स भी हैं। तो यहाँ पर हम राइट्स देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशन राइट्स 29 से 30, ये माइनॉरिटी राइट्स हैं बेसिकली। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के राइट्स हैं 32। ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम एक एक करके कवर करने वाले हैं अपने आने वाले सेशंस में। फीचर्स की अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के, तो देखिए कुछ राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली केवल नागरिकों के लिए हैं, वो फॉरेनर्स को नहीं मिलती हैं, उनको वो फॉरेनर्स अवेल नहीं कर सकते। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30। 15, 16 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, दिस इज माइनॉरिटी राइट्स, ये एक्सक्लूसिव है भारतीयों के लिए, इंडियन जो नागरिक हैं उनके लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो भारतीयों को भी मिलते हैं, मतलब हम सिटीजन जो है नागरिक हैं उनके पास भी है, साथ साथ जो फॉरेनर्स भारत में रह रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं यहाँ पर या यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी मिलती हैं। लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस, अगर वो दुश्मन देश के लोग हैं तो उनको नहीं मिलेगी। कौन कौन से अधिकार हैं वो जो सभी के लिए अवेलेबल है एक्सक्लूसिव एक्सेप्ट एनिमी एलियंस? 14 राइट टू इक्वालिटी, 20, 21, 21A ये आपकी फ्रीडम्स हैं बेसिकली। यहाँ पर 20 और 21 मैंने बताया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अरेस्ट के विरुद्ध अधिकार। 21 इज एजुकेशन, 22, 23, 24 ये आपकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में भी आ जाती हैं, आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट भी आ जाती हैं, क्या क्या डिटेंशन कौन कौन से उसमें आ जाएंगी। 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25, 26, 27, 28 ये फ्रीडम वाली राइट्स है, ठीक है, जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आपको मिलती है, मतलब हम आपस में भी अगर कोई हमारे राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो उनसे भी बचाव के लिए हमारे पास ये राइट्स हैं अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन टू 15, 17, 23, 24, 32। 15 राइट टू इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, 17 अनटचेबिलिटी, 23, 24 अगेन एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध, और 32 जहां पे रिट्स दी गई हैं 5 तरह की जिनके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे, लेकिन रिट्स में केवल हेबियस कॉर्पस, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाने वाली हूँ, एक एक करके इन राइट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ें, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इन राइट्स के बारे में ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको राइट्स मिल गई तो आप अपनी राइट्स को पूरी तरह से इस्तेमाल करोगे, उसमें कोई चेक नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नहीं, क्वालिफाइड है। अगर आप सही तरीके से अपनी राइट्स का इस्तेमाल करेंगे सही डायरेक्शन में सही चीजों के लिए, तभी आपको राइट्स मिलेंगी। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रक्ट करने के लिए या देश की यूनिटी को खराब करने के लिए, है ना, डिसयूनिटी फैलाने के लिए या हार्मनी पीस को अफेक्ट करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए आप उनको यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पे इम्पोज की जा सकती हैं। तो राइट्स कम विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अधिकतर राइट्स जो है वो आर्बिट्री एक्शन के विरुद्ध है, मिलती हैं हमें राज्य के, मतलब ये गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी ना करे या कुछ मन मर्जी तरीके के कुछ एक्शंस ना ले, उसके विरुद्ध ही हमारा एक संरक्षण सुरक्षा है जो संविधान में हमें दी गई है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स विद अ फ्यू एक्सेप्शन, जहां पे कोई स्टेट के एक्शंस हैं या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट भी राइट्स मिलती हैं। अधिकतर नेगेटिव कैरेक्टर की हैं, मतलब प्रोहिबिट करती हैं राज्य को या प्रोहिबिट करती हैं अपने साथ के जो व्यक्ति हैं उनको कि आप ऐसा नहीं कर सकते। द स्टेट शेल नॉट, है ना, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये क्या है, नेगेटिव कैरेक्टर में है।
ये आपको करने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि प्रतिबंधित कर रही है सामने वाले को, या तो वो स्टेट हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है। प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर, अधिकतर नेगेटिव है, लेकिन कुछ हैं जो पॉजिटिव भी हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, है ना, वो आ सकती है पॉजिटिव में। इस तरह की राइट्स एक पॉजिटिव हैं जो कुछ प्रिविलेजेस देती हैं टू सर्टन पर्सन, प्रिविलेजेस ऑन द पीपल, दे आर जस्टिसेबल, वो न्याय, दे आर जस्टिसेबल मतलब न्यायोचित है, यानी कि अगर हमारी राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं, और ये इन्फोर्सेबल भी है, ना केवल न्यायोचित है बल्कि इन्फोर्सिबिलिटी भी है इनकी, ठीक है। डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफेंड और गारंटी की जाती है। अगर हमारे राइट्स वायलेट हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट्स इशू कर सकते हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट्स भी रिट इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, अगर हमारे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो डिफेंड भी की जाती है और गारंटी भी की जाती है, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी भी है। कोई भी कानून, कोई भी राइट, अगर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, तो ये भी इंश्योर किया गया है कि ये इन्फोर्सिबल भी हो, गारंटीड भी है। सैक्रोसेंट नहीं है, ना ही परमानेंट, मतलब ये सबसे ऊपर नहीं है ना ही ये परमानेंट है, एक्सक्यूज मी, इनको बदला भी जा सकता है, इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है तो इसमें बदलाव लाने के लिए नॉर्मल किसी कानून या अधिनियम के द्वारा नहीं हो सकता, संविधान में संशोधन करके इनको बदला जा सकता है, इसमें समय बदलाव लाए जा सकते हैं, ठीक है। इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट 20 एंड 21, ठीक है। नाउ आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 की बात कर लेते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स एज सच फॉर द इंडिविजुअल्स बट देयर राइट्स, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हैं। तो पहला है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, स्टेट ऐसा करेगा, स्टेट को ऐसा नहीं करना, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे लिखा हुआ है। क्या है ये स्टेट? क्या ये जोग्राफिकल स्टेट की बात हो रही है? नहीं, ये जोग्राफिकल स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है देश की सरकारों की, गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर्स की, लोकल अथॉरिटीज की, पीएसयूज की, मतलब जहां पर भी सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, those all those institutions, those organs come under the definition of state here, जहां पर भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, जहां पर भी राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, पीएसयूज हो सकते हैं लाइक ओएनजीसी या फिर एलआईसी या बीएचईएल, ये भी, ठीक है, सभी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा है स्टेट शेल नॉट डू दिस, तो स्टेट मतलब एनी ऑफ दीज कैन नॉट डू दिस, इट इज नॉट जोग्राफिकल स्टेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सेम डेफिनेशन रिपीट की गई है आर्टिकल 36 में भी ऑफ डीपीएसपी, सेम डेफिनेशन है बिल्कुल, जस्ट टू क्लैरिफाई, स्टेट का मतलब ये है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो सभी, ये कहता है कि सभी लॉज जो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो उनका उल्लंघन करते हैं, उनको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। यहां पे मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें इनहेरेंटली या इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। एक्सप्लिसिटली लिखा कहीं नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि अगर कोई लॉ लॉ कोई पार्लियामेंट का कोई लॉ है या स्टेट लेजिस्लेचर का है, कोई ऑर्डिनेंस आया है या कोई कन्वेंशन है या फिर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आया है, ये सब अगर किसी भी तरह से इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स की, तो इनको रिव्यू करके जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, खारिज किया जा सकता है, ठीक है। यहां पर वर्ड लॉ का मतलब पर्सनल लॉज या संवैधानिक संशोधन नहीं है, गॉट इट। so these are specific things या इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। कल से हम शुरू करेंगे राइट टू इक्वालिटी से, 14 से लेके 18 तक, विल सी कितने कितने आर्टिकल्स हम कर पाएंगे, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं आपको एक एक फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको फंडामेंटल राइट्स का कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें। चलिए दोस्तों, 24 से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, आरंभ और एक्सपीडिशन, जहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपको सहयोग देने वाले हैं। अभी जाइए एनरोल कीजिए। दिस सब्सक्रिप्शन यू कैन अवेल विद माई कोड NDLife10 बेनिफिट। मेरा समर्थन, मेरा सपोर्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। आप लोन फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ कॉम्बैट हर संडे होता है, इसको भी अवेल कीजिए। लास्ट माइल, इट्स इज अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जहाँ पर आपको इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाएगी विद हाई क्वालिटी वीडियो पोस्ट इंटरव्यूज,
मॉक आपकी क्लासेस होंगी करंट अफेयर्स की, स्टेट एनालिसिस की, एक्सेट्रा, सब आपको यहाँ पर कराया जाएगा। अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माई कोड एनडी लाइव 10। कम्पीट, इट इज नाउ लाइव। बैटल एंड नो वे यू स्टैंड। अपने साथ में जो कंटेम्प्रेरीज हैं, आपके साथ के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ कम्पीट कीजिए, आपको पता लगे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। साथ में आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस भी यहाँ। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई मेक श्योर एंड आई ट्राई कि मैं एक सेशन अभी रोज लेकर आऊँ आपके लिए इंडियन पॉलिटी का। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा प्रमोट कीजिए सेशंस को। प्लेलिस्ट में जाके आपको पुराने सेशंस भी मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest videos. The code that you have to use for subscription is NDLive. And that's it from my side, guys. Thank you so much. God bless.